ऐसे हमारे पूर्वजों ने भजन किया है। ऐसे भजन नहीं किया है कि बड़े सेठ साहूकार आए, बड़े अधिकारी आए तो उनको लेने एयरपोर्ट तक पहुंच गए, संत जी महंत जी अगवानी करने एयरपोर्ट तक चले गए। ऐसे हमारे पुरखों ने भजन नहीं किया। भजन किया शरीर संसार से असंग रहकर भजन किया। खाक चौक में पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज विराज रहे थे और नेपाल नरेश जो पधार गए, श्री वीरेंद्र वीर विक्रम शाहदेव जी, पूरा परिवार का परिवार समाप्त हो गया था, आपने सुना होगा। उनके दादा, संभवतः उनका नाम श्री महेंद्र वीर विक्रम शाहदेव जी था। नाम में हो सकता हमें कुछ भूल भी हो सकती है, लेकिन जहाँ तक हमें स्मृति में है तो महेंद्र जी ही नाम था उनका। वो आए यहाँ रंग जी के मंदिर में, कोई उत्सव था उसमें आए। उसमें अंग्रेजी जमाना था, देश परतंत्र था भारत, अंग्रेजी शासन था और बड़ी गरीबी थी। खाक चौक में भी बहुत, सभी जगह सामान्य स्थिति ही थी। खाक चौक में भी बहुत सामान्य स्थिति थी। आवश्यकता थी कि कहीं से कुछ व्यवस्था हो तो और बढ़िया हो, ऐसा था। और महेंद्र की जो दादी थी, पिता थे, वो पहाड़ी बाबा के शिष्य थे और पहाड़ी बाबा की कुछ उन राज परिवार की कुछ निशानी भी यहाँ थी। एक छोटी सी बात हम आपको बताएं। एक कटोरा ऐसी अंगड़ खंगड़ में पड़ा था, तो हमने सोचा पीतल का कटोरा है, इसको साफ करके भगवान की सेवा में भोग लगने के काम में ले लें। स्टील का तो है नहीं, पीतल का है। उसको बढ़िया से अमनिया किया तो वो बहुत चमकने लग गया। उसमें कुल चित्रकारी बनी थी। हमने महाराज जी को दिखाया। अरे भले आदमी, पीतल का नहीं सोने का कटोरा है, ये नेपाल की रानी ने दिया था ठाकुर जी के भोग के लिए। ऐसा ही है, साधुओं में तो अंगड़ खंगड़ में सब पड़े रहते सामान। पहाड़ी बाबा के पीछे कोठरी में था। तो आवश्यकता भी थी कि नेपाल महाराज का गुरुद्वारा, तो उन्होंने संदेश भेजा। यहाँ के एक प्रधान पंडा जी आए, राजकीय सेवक के साथ खाक चौक में आए। बोले महाराज साहब पधारे हैं, नेपाल नरेश, श्री रंग जी के मंदिर में उत्सव है और आपको भी बुलाया है, आप वहाँ पधारें, राजा साहब आपका दर्शन करना चाहते हैं। महाराज बोले पंडा जी ये विद्या यहाँ मत चलाओ, जाओ यहाँ से। कहा क्यों? बोले देखो, हमने किसी राजा रानी के नाम पर लंगोटी नहीं लगाई है, हमने रघुनाथ जी के नाम पर लंगोटी लगाई है, घर द्वार छोड़ा है और हमारे लिए पूरी धरती पर एक ही राजा है, राम राजा, और कोई दूसरा राजा नहीं है, सब रंग के हैं। तुम्हारे राजा साहब बुलाने हम चले तो जाएंगे, लेकिन इस राजा की तरफ पीठ हो जाएगी। ठाकुर जी तो इशारा करके बोले इसकी तरफ पीठ हो जाएगी। तो ऐसा काम हम नहीं करना चाहते कि हमारे रघुनाथ जी की तरफ हमारी पीठ हो जाए और दूसरी तरफ हमारा मुंह हो जाए, ये हम नहीं चाहते हैं। हम गरीबी में रह लेंगे, लेकिन हम किसी राजा महाराजा के पास नहीं जाएंगे। उसका गुरुस्थान है, उसकी गर्ज हो तो 10 बार आवे, और नहीं तो हम किसी के द्वार पर, हम किसी के पास जाने वाले नहीं गए महाराज। पंडा जी बोले महाराज बहुत भारी भूल कर रहे हो आप, यहाँ के बड़े बड़े लोग बुला रहे हैं उनको, महाराज साहब हमारे यहाँ जाएं, लेन लग रही है दर्शन की। महाराज बोले दुनिया का ठेका हमने नहीं ले रखा है, हम नहीं जाएंगे। महाराज जी नहीं गए। अत्यंत अभाव की स्थिति थी उस समय। महाराज जी को अभाव क्या था, वो तो फक्कड़ महापुरुष थे, जिनको कछु न चाहिए वे ही शहंशाह। और राजा साहब उनकी यात्रा पूरी हो गई, लौट के चले गए, यहाँ नहीं आए। बाद में पता नहीं उनको क्या हुआ। वहाँ जाने के बाद उन्होंने पत्र लिखा, अपने दूत को भेजा, पत्र लिखा कि महाराज मैं आपको बुलाने की सामर्थ्य तो नहीं रखता हूँ, पर मैं भगवान पशुपतिनाथ जी का सेवक हूँ। आप पशुपतिनाथ जी का दर्शन करने शिवरात्रि के अवसर पर पधारें।
नेपाल राज्य आपका स्वागत करना चाहता है। महाराज जी फिर पशुपतिनाथ जी के दर्शन के लिए, हाँ पशुपतिनाथ जी के दर्शन के लिए जाएंगे। महाराज जी पशुपतिनाथ जी के दर्शन के लिए पधारे। सारी व्यवस्था नेपाल सरकार की तरफ से हुई और राजकीय स्वागत हुआ। वहाँ राजा साहब बहुत कुछ देना चाहते थे। महाराज जी बोले देख बच्चा, तुमने पहले लिख दिया पशुपतिनाथ जी का दर्शन हो गया, दर्शन अब मिलजुल लिए यहाँ, अब चले हम कमंडल लेके आए, कमंडल लेके जाएंगे, रुपया पैसा नहीं चाहिए हमें। संतों का जीवन ऐसा होता है। वर्तमान समय में परिवर्तन बड़ी तेजी से आया, सब में परिवर्तन आया है, तो फिर परिवर्तन कुआं में भांग पड़ी है, सब में परिवर्तन आया। एक व्यक्ति ने, जिनको आजकल की भाषा में पत्रकार कहते हैं, काशी में कुछ पत्रकारों ने ऊटपटांग प्रश्न हमसे किए। उन्होंने साधुओं की निंदा करना आरंभ कर दिया। आजकल साधु ऐसे होते हैं, साधु ऐसे होते हैं। आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? हमने उनको कहा कि उत्तर तो हम दे देंगे, लेकिन आप उत्तर छापोगे नहीं, और उत्तर सुन के आपको दुख हो जाएगा। नहीं, छापने योग्य होगा तो हम जरूर छापेंगे। हम तो आपसे बिना संकोच के पूछ रहे हैं, बिना संकोच के आप उत्तर दीजिए। मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखिए ना राम जी, ना तो साधु आसमान से बरसते हैं, ना धरती फोड़ के निकलते हैं। साधु किसी गृहस्थाश्रम से चल के आते हैं। पहले आप लोग अपने को सुधारिए, तब साधुओं को सुधारना। गृहस्थ अच्छे हो जाएंगे तो अच्छे गृहस्थाश्रम से चलकर जो संस्कारवान बालक आएंगे वो अच्छे साधु बनेंगे। अब तुम स्वयं बिगड़े, साधु कहाँ से आते हैं? घर से ही तो चल के आते साधु बनते हैं। आप लोग अच्छे नहीं तो साधु अच्छे कहाँ से हो जाएंगे? आप अच्छे बनिए। इतना सा मुंह रह गया। जालान जी ने बुलाया था सब पत्रकार, बोले बताओ 1 महीने की कथा बनारस में हो रही है, सब लोग काम धंधा छोड़ के बैठे हैं, इससे क्या फायदा है? भ्रष्टाचार तो बंद नहीं हो रहा, ये बंद नहीं हो रहा, वो बंद नहीं हो रहा। ऐसी उटपटांग, पता नहीं क्या पढ़ाई होती इन लोगों की। हम तो नाम से ही घबराते हैं, पता नहीं क्या कहने लग जाएं। हमने कहा देखिए, पहले आप हानि गिनाइए कि कथा कीर्तन लीला से क्या हानि है, इसके बाद हम लाभ गिनाएंगे। हानि तो वो एक भी नहीं गिना पाए, वही कहते रह गए कि भ्रष्टाचार। अरे भ्रष्टाचार बढ़ तो कथा से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कीर्तन से बढ़ रहा है कि लीला से बढ़ रहा है? किससे बढ़ रहा है? ये तो आपका उत्तर गलत है। तो बोले ठीक है, उत्तर आप गलत है, आप स्वीकार नहीं करते तो आप लाभ गिनाइए, क्या लाभ है? हमका सबसे पहला लाभ तो ये है कि 3 घंटे 4 घंटे कथा में बैठने वाला व्यक्ति झूठ बोलने से बच जाता है। चोरी करता भले चोर हो, पर 3 घंटा चोरी से बच जाएगा। व्यसन करने वाला व्यसन से बच जाएगा, ऊटपटांग कामों से बच जाएगा। ये तो उसको लाभ, उतनी देर का लाभ तो उसको हो गया। फिर टेंट वाले को फ़ायदा हुआ, लाइट वाले को फ़ायदा हुआ, दोना पत्तल वाले को फ़ायदा हुआ, पंसारी को फ़ायदा हुआ, कपड़े वाले को फ़ायदा हुआ, और पंडित जी को फ़ायदा हुआ, ब्राह्मणों को वर्ण में बैठे उनको फ़ायदा हुआ, संतों को फ़ायदा हुआ। बताओ घाटा किसको हुआ? बताओ। और तुमको फ़ायदा हुआ, तुम अखबार में छापोगे, सबको लिफाफा कपड़ा मिल रहा है। जयालन जी सबको मिठाई का डिब्बा दे रहे हैं, सबको कपड़ा दे रहे हैं, तुमको भी फायदा हो रहा। तुम कहते क्या फायदा? ये तो हुआ लौकिक फायदा। और यदि ईमानदारी से कथा सुन लिया, शरीर संसार से वैराग्य हो गया और श्री ठाकुर जी के चरणों में अनुराग हो गया, तब तो महाराज सारी समस्या ही समाप्त हो जाएगी, जन्म मृत्यु का चक्कर ही छूट जाएगा। इसलिए ये कभी नहीं कहना चाहिए कि कथा से क्या लाभ, कीर्तन से क्या लाभ। अच्छा एक बात बताओ, आप सभी लोग बैठे हैं, पर हम हरीश जी से पूछ रहे हैं, कथा से लाभ होता है कि नहीं होता है?
हम मन में विचार, सुधीर जी से पूछ रहे हैं, जीवन में किसी भी मनुष्य के इतना भी परिवर्तन आया है, यदि उसकी नाम जप में रुचि जगी है, कीर्तन में रुचि जगी है, गौ सेवा में, साधु सेवा में रुचि जगी है, उसके मूल में सत्संग है। हम आपको क्या बताएं, हम वहां तक पहुंचे नहीं हैं, हम उन्हें उन लोगों से साक्षात मिले नहीं हैं, पर पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी ने कहा कि हमने संपूर्ण भारतवर्ष में गोदर्शन यात्रा की तो हजारों स्थल ऐसे मिले जहां लोगों ने कहा कि मलुक पीठ वाले महाराज जी की आपके यहाँ कथा हुई थी, उसको सुनकर हम लोगों ने गौशाला खोल ली। पहले देश में हजारों गौशालाएं खुल गईं, हजारों लाखों लोग गौ सेवा में लग गए। बोले ना पथमेड़ा जानता है कि कितने लोगों को सत्संग से लाभ हुआ, और हमसे बोले ना मलुक पीठाधीश्वर जानते हैं कितने लोगों को लाभ हुआ। लाभ लेने वाले लोगों ने लाभ ले लिया।